Hello students, welcome to another class of GK, and today's topic is quiz animals and plants and homonyms and homophones. So let's start with the quiz of animals and plants. So pick the correct option in each case. So first one is, what is the favorite food of the giant panda? Giant panda का जो पसंदीदा खाना क्या है? And the correct option is B, bamboo shoots. Second, leaves of which plant does a silkworm prefer to eat? जो सिल्कवर्म के कीड़े होते हैं वो किस पेड़ की पत्तियों को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? एंड द आंसर इज़ ए, मलबरी. उसको हम लोग शहतूत के नाम से भी जानते हैं. अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इज़ अ जिराफ्स नेक? जिराफ की जो है गर्दन, जो लंबाई है उसकी कितनी होती है? एंड द आंसर इज़ 3 meters. Answer is C. Fourth, which plant has flowers but no proper leaves? कौन सा ऐसा पौधा है जिसके फूल तो होते हैं लेकिन पत्तियां नहीं होती? एंड द आंसर इज कैक्टस. Which flightless marine bird of the southern hemisphere live in rookeries? दक्षिणी क्षेत्र के रहने वाले वो कौन सी ऐसी चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती और वो उनका एक अपना रहने का एक अड्डा होता है खास, उसका नाम क्या है? एंड द आंसर इज सी, पेंगुइन्स. विच स्पीशीज़ ऑफ डेकापॉड? डेकापॉड का मतलब होता है 10 पैर वाला जानवर या जलचर जो पानी में रहता है. विच स्पीशीज़ ऑफ डेकापॉड हैज़ वेराइटीज़ कैरीज, फिडलर, स्पाइडर एंड हर्मिट? एंड द आंसर इज क्रैब. आंसर इज ए. Next, which birds are the only bird able to fly backward? कौन सी चिड़िया है उन चिड़ियाओं में जो पीछे भी उड़ सकती है, पीछे की तरफ भी उड़ सकती है? एंड द आंसर इज हमिंग बर्ड, सी. फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट इन विच पार्ट ऑफ द सेल? फोटोसिंथेसिस जो है पौधे के किस भाग से सेल के किस भाग से होता है? एंड द आंसर इज क्लोरोप्लास्ट, बी. What is the name of the protective outer layer of trees? पेड़ की जो बाहरी जो सतह होती है जो उसको बचाती है चीज़ों से, उसके क्या कहते हैं? एंड द आंसर इज बी, bark. What is the young ones of bats called? चमगादड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं? आंसर इज ए, pups. Which small animal can move by jet propulsion? कौन सा जानवर है जो झटके से आगे की तरफ चलता है? एंड द आंसर इज सी, ऑक्टोपस. व्हाट इज द नेम गिवन टू द स्टडी ऑफ बर्ड्स? चिड़ियों की जो शिक्षा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंड द आंसर इज ए, ऑर्निथोलॉजी. व्हाट टाइप ऑफ सीवीड ग्रोज अप टू 100 meters इन लेंथ? कौन सा ऐसा समुद्री पौधा है जो 100 मीटर तक उगता है? एंड फार्म्ड फॉर इट्स एलिजिनेट्स, और इसकी खेती भी की जाती है इसके खास एसिड के लिए. एंड द आंसर इज ए, कैल्प. 14th, विच वर्टिब्रेट्स हैव स्केलेटन ऑफ कार्टिलेज रादर देन बोन? रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके जो स्केलेटन होता है, जो हड्डियाँ होती हैं, उसकी हड्डियों में ज़्यादातर मुलायम नचीली हड्डियाँ होती हैं बजाय इसके कि जो कड़ी हड्डियाँ हों. किस जानवर के होते हैं? एंड द आंसर इज बी, शार्क्स. होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, ये आपका सेकंड विषय है आपका. व्हाट इज होमोनिम्स एंड होमोफोन्स? होमोनिम्स आर वर्ड्स विच डिफर इन मीनिंग बट आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड द सेम. होमोनिम्स क्या होते हैं? जो वर्ड्स तो बिल्कुल सेम सुनाई देते हैं लेकिन उसकी मीनिंग जो होती है बिल्कुल अलग होती है. द सेम वे होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स. होमोफोन्स के साथ भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल एक सा शब्द सुनाई तो देता है लेकिन उसका जो मतलब होता है वो बिल्कुल अलग होता है. आइए जानो उसके बारे में. राइट द होमोफोन्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. आइए उन वर्ड्स को लिखे, होमोफोन वर्ड्स को लिखे जो लिखा हुआ है नीचे. फर्स्ट वन, एल. एल, एल का मतलब होता है बेसिक या बीमार, और उसका जो
होमोनिम्स और होमोफोन्स होगा, वो जो इसका होमोफोन होगा वो होगा एल, ALE। देखिए स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। एल, ए काइंड ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक, एक तरीके का नशीला पेय पदार्थ। ब्रेक, सेकंड जो है ब्रेक, इसका जो मीनिंग होती है स्टॉप बाय यूजिंग अ ब्रेक, ब्रेक के द्वारा रोकना। लेकिन जो सेकंड ब्रेक है ये है, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इसका ब्रेक का मतलब होता है डिस्कनेक्ट, फ्री टाइम, किसी चीज़ से अलग कर देना या खाली समय। आई, इसका मतलब होता है AYE, आई का मतलब होता है यस, इन द नेवी एंड इन मीटिंग्स, जो नेवी जो फोर्स होती है उसमें या मीटिंग्स में उस दौरान जो है वो आई बोलते हैं। और एक आई होता है जिसको हम लोग जानते हैं यू सी विथ, हमारी आँखें। फेट, इसकी स्पेलिंग का मतलब FEAT, जिसका मतलब होता है अकम्प्लिश और अचीवमेंट, किसी चीज़ को प्राप्त करना। और फीट का मतलब होता है प्लूरल ऑफ फुट, यानी कि पैरों का प्लूरल। मेल, इसको हम लोग जानते हैं, मेल का मतलब होता है लेटर्स, पैकेज, लेकिन एक मेल ये भी होता है जिसका मतलब होता है MALE, जिसका मतलब होता है अपोजिट ऑफ फीमेल, यानी कि मर्द। पेन, PAIN, जिसका मतलब होता है एक, दर्द। और एक पेन होता है PANE, जिसका मतलब होता है पीस ऑफ ग्लास इन विंडो। TO2 का मतलब होता है टूवर्ड्स, आगे की ओर। और TOO का मतलब होता है ऑल्सो, या ये भी। सेन, शोइंग गुड मेंटल जजमेंट, समझदारी का मतलब, ये समझदारी का ये निशान बोलते हैं इसका मतलब। और सेन, इसकी भी मतलब जो होता है अलग होता है, फिशिंग नेट, मछली मारने का जाल। रेन, हम लोग जानते हैं काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन। और एक रेन होता है जिसका मतलब होता है लगाम या चाबुक, जो घोड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कम टू द बी पार्ट। These common words have same spelling and pronunciation but very different meanings. Write their meanings. इनके नाम तो बिल्कुल और सुनाई भी देते हैं बिल्कुल एक जैसे, लेकिन उनकी मीनिंग्स बिल्कुल अलग है और इनकी मीनिंग्स ही लिखनी है। बेयर, ए काइंड ऑफ एनिमल, हम लोग जानते हैं फर्स्ट वन, नाउन जो है ए काइंड ऑफ एनिमल। बेयर वर्ब में जब आएगा तो टू कैरी, यानी कि उठाना किसी चीज़ को। फास्ट, एडजेक्टिव, क्विक होगा इसका, फास्ट मीन्स क्विक। और इसी फास्ट का जो वर्ब में आ जाएगा इसका मतलब है टू एब्सटेन फ्रॉम फूड। थर्ड, हाइड, नाउन, जिसका मतलब होता है एनिमल स्किन। यही हाइड जब वर्ब में आएगा तो टू कंसील, मतलब छुपाना। फोर्थ, पिक, नाउन में, इसका मतलब है काइंड ऑफ टूल, एक तरीके का औजार। और यही पिक जब वर्ब में आएगा तो चूज़, यानी कि चुनना। फिफ्थ, डेट, नाउन में आएगा जब तो ये एक तरीके का फ्रूट है या फिर एक कैलेंडर टाइम का जो हम लोग देखते हैं जिसमें। लेकिन वही डेट जब वर्ब में आता है तो टू डिटरमिन द डे, मतलब किसी दिन को मानना या किसी चीज़ को ठान लेना। सिक्स्थ, नेट, नाउन में होगा तो वोवन ट्रैप मेड फॉर रोप और कॉर्ड, एक तरीके का बुना हुआ जाल होता है। और वही नेट जब एडजेक्टिव में आएगा तो अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन, जो पैसा बचता है उसको भी नेट बोलते हैं। सेवेंथ, एड्रेस, नाउन, वेयर वन लिव्स, मतलब जहाँ पे जब नाउन में जब आएगा ये तो कोई जहाँ रहता है उसको एड्रेस के लिए बोलते हैं। लेकिन जब वही एड्रेस वर्ब की ओर आ जाएगा तो गिव अ स्पीच, किसी चीज़ के बारे में उपदेश देना या बताना। एक्सपोर्ट, नाउन में जब आएगा तो समथिंग दैट इज़ एक्सपोर्टेड, किसी चीज़ का एक्सपोर्ट करना। लेकिन जब वो वर्ब में आएगा तो क्या हो जाएगा, टू सेंड डाटा टू अनदर प्रोग्राम, किसी डाटा को दूसरे प्रोग्राम में भेजने को भी एक्सपोर्ट कहते हैं। कंप्रेस, जब ये नाउन में होगा तो ये होगा पैड और क्लॉथ प्रेस्ड इनटू पार्ट ऑफ द बॉडी टू स्टॉप ब्लीडिंग और रिड्यूस फीवर,
ये कंप्रेस का मतलब होता है कि किसी शरीर के हिस्से को ज़ोर से किसी कपड़े से दबाना जिससे कि खून रुक जाए, या फिर किसी को अगर बुखार हो तो उसका बुखार उतर जाए। और वही कंप्रेस जब वर्ब में आता है तो प्रेस टुगेदर, एक साथ प्रेस होना या दबाना। So that's all for today's study. I hope you well understand. Thank you and have a nice day. God bless you all.